राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 9 ग्रह की कहानी के उद्यापन की विधि बताने वाली हूँ। 9 ग्रह की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है और हमें किस तरह से उद्यापन करना है, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, 9 ग्रह की कहानी का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति से नियम लेकर रोजाना हमें ये कहानी सुननी होती है। 1 साल तक कहानी सुनने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें 9 ग्रह की कहानी का उद्यापन करना होता है। फ्रेंड्स, 9 ग्रह की कहानी सुनना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये कहानी सुनने से हमारे 9 ग्रह शांत रहते हैं और जब हमारे सभी ग्रह शांत होते हैं तो वो ग्रह हमें शुभ फल देते हैं। फ्रेंड्स, 9 ग्रह की कहानी का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको 9 ग्रह कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं उसकी विधि बता देती हूँ। 9 ग्रह की कहानी का उद्यापन करने के लिए हमें 1 लोटा चीनी चाहिए होगी। देखिए, यहाँ पर हमें चीनी लेनी है और जिस बर्तन में आप चीनी लेंगे ना, जिस लोटे में चीनी लेंगे वो भी नया होना चाहिए। साथ ही हमें 1 लोटा चावल ले लेने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों लोटे नए होने चाहिए, क्योंकि ये लोटे भी हमें दान करना है। लोटे ना हो तो आप गिलास ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेना होगा। एक हम जर्सी ले लेंगे या लोई ले लेंगे जो हम पंडित जी को दान करेंगे। तो यहाँ पर हम पंडित जी के कपड़े ले लेंगे। पैंट शर्ट का जोड़ा हमने ले लिया है, एक जर्सी हमने ले ली है। साथ ही आप चप्पल या जूते ले लीजिए, क्योंकि ऊनी कपड़े का और चप्पल जूते का दान करना मकर संक्रांति के दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो आप एक चप्पल ले सकते हैं, एक जोड़ा, या तो आप जूते ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक छाता भी लेना होता है। तो देखिए, जब आप 9 ग्रह का उद्यापन करेंगे ना, तो छाता जरूर ले लीजिए। हो सके तो काले रंग का छाता ले लीजिए, और काला रंग का ना मिले तो फिर आप कोई भी रंग ले सकते हैं। इसके बाद हमें पंडितानी के लिए कपड़े लेने होते हैं। तो देखिए, हम एक साड़ी ले लेंगे। अगर आप सूट लेना चाहते हैं तो सूट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम कोई भी ऊनी कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पर मैंने शॉल लिया है। अगर आप शॉल दान नहीं कर सकते हैं तो आप जुराबें ले लीजिए। उसके साथ ही हमें श्रृंगार का सामान भी दान करना है। तो ज़्यादा चीज़ें ना लें तो 2 चीज़ें जरूर लें। जैसे मैंने यहाँ पर बिंदी का पत्ता ले लिया है और मेहंदी ले लिया। ये 2 चीज़ें दे सकते हैं, या आप बिंदी का पत्ता और चूड़ी, ये 2 चीज़ दे सकते हैं। ये हमने श्रृंगार का सामान लिया है। साथ ही हमें दक्षिणा भी जरूर लेनी है। तो देखिए, जो हमें पंडितानी के लिए सामान लिया है उस पर भी दक्षिणा रखनी है, और जो हमने पंडित जी के लिए जो सामान लिया है उस पर भी हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा आप यथासंभव जितनी हो सके उतनी रख सकते हैं। कम ज्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यथाशक्ति दक्षिणा रख दीजिए। इसके साथ ही देखिए, हमें कुछ खाने की चीज़ें भी लेनी होती हैं। जैसे मकर संक्रांति पर आप मूंगफली ले सकते हैं। साथ में ही हम रेवड़ी लेते हैं, क्योंकि रेवड़ी में ना तिल भी होते हैं और गुड़ भी होता है। तो गुड़ का दान तो बहुत जरूरी होता है, और तिल भी बहुत शुभ माने जाते हैं मकर संक्रांति पर दान करने के लिए। तो आप तिल और रेवड़ी ले लीजिए। इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं जो आप दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, हमें गुड़ जरूर लेना है। जब भी आप 9 ग्रह का उद्यापन करेंगे तो आपको गुड़ जरूर दान करना होता है। ऐसे तो जो मैंने रेवड़ी ली है ये भी गुड़ की और तिल की बनी हुई है। तो आप गुड़ और तिल की रेवड़ी भी ले सकते हैं, या तो आप अलग से गुड़ ले सकते हैं, लेकिन गुड़ दान करना जरूरी होता है। तो देखिए, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें दान देनी है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आप सोने और चांदी की भी कोई चीज दान कर सकते हैं। जैसे चांदी के बिछिए ले लिए, आप बिछिए दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चांदी की पायल भी दान कर सकते हैं, क्योंकि चांदी और सोने का दान बहुत शुभ माना जाता है। सोने के दान में आप छोटी सी नोजपिन भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। यहाँ पर सोने और चांदी का दान बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें हटाकर बाकी सभी चीजें ले लीजिए। हाथ में अपना पल्लू लेके थोड़ा सा जल उस पे डाल के इस तरह से 2 बार वार दीजिए, और चुचकारने के बाद इसको आप दान कर दीजिए। अब बात आती है कि ये दान हमें कहाँ करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मंदिर में पंडित पंडिताइन को ये दान दे सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने घर में सास ससुर को भी ये दान दे सकते हैं। अपनी ननद नंदोई को ये दान दे सकते हैं, जेठ जिठानी को ये दान दे सकते हैं। यानी कि परिवार में जो भी आपसे बड़े रिश्ते में हैं, आप उनको ये दान दे सकते हैं। संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद बिना कुछ खाए, मतलब कुछ भी खाने से पहले आपको ये सारा सामान लेना है, उसको मिनसना है और फिर दान कर देना है। तो इस तरह से हमारा उद्यापन हो जाएगा। और जब भी आप कोई नया नियम लेते हैं मकर संक्रांति से, तो जो पिछले साल आपने नियम लिया था पहले आप उसका उद्यापन कर दें, उसके बाद आप दूसरा नियम लें।
फ्रेंड्स, इस तरह से हम नौ ग्रह की कथा या कहानी का उद्यापन करते हैं। मकर संक्रांति से हमें कौन कौन से दान करने चाहिए, मकर संक्रांति के दिन कौन से नियम लेने चाहिए और किस नियम का किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, इससे संबंधित सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।